जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अमर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बेटा आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि कहता है कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमारे मार्क्स का नुकसान करा सकती हैं और मार्क्स का ही नहीं अल्टीमेटली हमारे सिलेक्शन का नुकसान करा सकती हैं और हमें एक बार फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। देखिए होता क्या है कि पहले एक सीरियल आता था, आप सब लोग ने शायद उसका नाम तो सुना ही होगा। जब वो सीरियल आना बंद भी हो गया था तब आप में से ज़्यादातर क्या सभी लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। नाम है शक्तिमान, ठीक है, इंडिजीनियस सुपर हीरो। ओके, तो बेटा है क्या कि शक्तिमान सीरियल के एंड के लास्ट में 2-3 मिनट्स में कुछ चीज़ें चलती थी जैसे कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। जो बातें तो बहुत छोटी हैं लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है, ठीक है। ज़्यादा अब आप सोच के देखिए। अच्छा चलिए, आप डेली सुबह उठते हो, आप ब्रश कर लेते हो, आपको पता भी नहीं रहता है कि ब्रश का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आप एक हफ्ते ब्रश मत करो, ठीक है। आप देखिए क्या होता है, ठीक है। अब वैसे वो बहुत छोटी चीज है कि एक टूथपेस्ट आता है जो आप पर्सनली महीने भर से ज्यादा चला लेते होंगे, ठीक है, जनरली कोलगेट मैक्स फ्रेश, ठीक है। एक हम लोग ओरल बी का जो कंपनीज यही चलती हैं टूथब्रश हम लोग यूज कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा, दांतों को साफ रखने का जो इंपॉर्टेंस है वो हद से ज्यादा है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि वो चीजें जो हम लोग बड़ी बड़ी तो हम लोग कर लेते हैं, उन पर तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो छोटी बातें हैं हम उन पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं और वही क्या होता है हमें बहुत बड़ा नुकसान कर जाती हैं, ठीक है। तो जरा उन पर मैं आज बात करने आपके सामने जा रहा हूं, ठीक है। जरा देखिए इन चीजों को। भाई हम लोग तैयारी कर लेते हैं, हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग अच्छी कोचिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग अच्छा हॉस्टल सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास लैपटॉप भी है, सब कुछ है, लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर आपने अच्छे पेन ना रखे तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। इन द सेम वे आज हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं कि क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हैं। बेटा देखिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हम लोग क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन को जो आपके सामने आया हुआ है उसको आप करेक्टली पढ़िए। सबसे पहले प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ्स के ही एक क्वेश्चन की कि हमसे बोल दिया गया कि अगर डिक्शनरी में हमने क्रिकेट वर्ड जो है, ठीक है, CRICKET क्रिकेट वर्ड जो है अगर डिक्शनरी में हमने उसको अरेंज करा हुआ है तो बताइए कि जो क्रिकेट वर्ड है वो उसके पहले कितने शब्द आएंगे, क्रिकेट वर्ड के पहले कितने शब्द आएंगे। मान लीजिए हमसे ये पूछ दिया गया और हमने क्या किया, क्रिकेट वर्ड की ही रैंक बता दी, ठीक है, क्रिकेट वर्ड की ही हमने क्या की, रैंक बता दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए मान लीजिए क्रिकेट वर्ड की जो रैंक थी, लेट अस से फॉर एग्जांपल वो 500 आ रही थी, ठीक है, तो इसके पहले कितने वर्ड्स आएंगे, 499। हमें रैंक निकालने की प्रैक्टिस है तो हमने सीधे सीधे ऑप्शन में 500 था भी हमने टिक कर दिया। ये हमें नहीं करना है, वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में अगर मैं बात करूं इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, होता क्या है बेटा कि हम लोग बहुत सब कुछ पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करते हैं जिससे हमारे टाइम का नुकसान होने लगता है। टाइम मैनेजमेंट हमारा उतना नहीं हो पाता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है हमारा उतना वो नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या होगा बेटा कि आपको ये देखना होगा कि आपके पास में अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 150 मिनट होते हैं, 150 मिनट्स, और आपको करने होते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइम मैनेजमेंट, हर 15 मिनट में 12 सवाल, हर 5 मिनट में 4 सवाल जो आपको करने हैं, तो आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो। अगर आपने कोई सेगमेंट छोड़ दिया है पूरी तरह से, लेटस से कैलकुलस आपने छोड़ दिया है, 30 सवाल कैलकुलस से आ रहे हैं, तो अब आपके पास 150 मिनट है और 90 क्वेश्चंस हैं। अब आप उन पे ज्यादा समय दे सकते हैं, ठीक है। 90 में अगर आप कहीं 70 या 80 अटेम्प्ट, 80 आपने अटेम्प्ट किए, 70 आपके सही है, तो आपका काम तो बहुत अच्छा हो गया ना, ठीक है। इन द सेम वे ये चीज आपको बहुत ही ढंग से याद रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा करें। दूसरी चीज ये है कि हम लोग इजी क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें करना क्या है बेटा कि हमेशा याद रख लीजिए शुरू के 1 घंटे में आपको पेपर के एंड तक पहुंचना है।
शुरू के 1 घंटे में आपको पेपर के एंड तक पहुंचना है और आखिरी तक आते आते जो क्वेश्चंस आपको सरल लग रहे हैं उनको आप वहीं के वहीं करते चले जाइए। इजी क्वेश्चन को कभी बाद के लिए नहीं छोड़ा जाता, या किसी क्वेश्चन पे आप अटक गए मान लीजिए तो आप उसको अब तो पीछे ही पड़ जाऊंगा, इसके एक इंसान के मैं पीछे पड़ जाऊंगा, ठीक है, वो तो चलेगा, लेकिन भाई इधर क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा। पुअर हैंड राइटिंग एंड अनटाइडी आंसर शीट, ये जनरली बोर्ड के बच्चों के लिए पॉइंट लिखा गया है। पुअर हैंड राइटिंग एंड अनटाइडी शीट, देखिए बेटा बहुत सीधी सी बात है, क्लीनिनेस का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी के भी सामने, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, आप अपनी मम्मी के सामने गंदे संदे बन करके जाइए, माँ हर एक को गले लगा लेती है, लेकिन क्या आपको लगता है अगर आप गंदे संदे बन के जाएंगे पहले कहेंगे नहा के आओ जा करके, ठीक है। किसी को भी एक अनटाइडी आंसर शीट नहीं पसंद आएगी, किसी को भी एक पुअर हैंडराइटिंग नहीं पसंद आएगी, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हैं और आप जो राइटिंग है वो गंदी रख लें तो ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम एवरेज हैंडराइटिंग आपको रखनी पड़ेगी। फॉरगेटिंग टू रिवाइज बिफोर सबमिशन, अब एनडीए के पेपर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जरा बात को समझिए कि होता क्या है बेटा, आंसर मार्क करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ऊपर नीचे आंसर लगा दिए हो। अब तुमने फर्स्ट का मान लेते हैं, फर्स्ट का आपने बी लगाया, सेकंड आपने छोड़ दिया, थर्ड का सी, फोर्थ का ऐसे आपने लगाया। अब आपने आंसर शीट पे फर्स्ट का तो बी लगा दिया, सेकंड आपने छोड़ा हुआ था और थर्ड का आपने बी लगाया था, लेकिन आपने बस जब देखा तो अगले का आंसर क्या है, बी, और आपने उसको सेकंड में मार्क कर दिया। ये फिर सारे ही गलत होते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको नहीं करना है किसी भी हाल में, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। तो ये कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमारा सिलेक्शन ही पूरा पूरा हमारा नुकसान करवा सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग एग्जाम में कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा जो 6 महीने का समय है वो नुकसान हो सकता है, हमारा अटेम्प्ट जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई दूं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।